Hello dear students, welcome back to my channel EduColors. In this video, we will discuss about the history of class 7th, the 6th worksheet 23, which is scheduled on 18th of December. And the chapter is Mughal Empire. हमने अपनी प्रीवियस वर्कशीट में मुगल एम्पायर में बाबर के बारे में डिस्कस किया था। आज इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। ठीक है बच्चों, तो हुमायूं के बारे में हम डिटेल में इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। हुमायूं बाबर का एक पुत्र था। हुमायूं बाबर के 4 पुत्र थे, जिसमें से हुमायूं एक था, और हुमायूं जो है बाबर के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला दूसरा मुगल बादशाह था। चलिए अब यहाँ पर हम ये वर्कशीट अपनी शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको देखिए बच्चे, जब आप पिकनिक जाते हैं तो आपने विजिट किया होगा हुमायूं टॉम। एज अ स्कूल पिकनिक जब आप जाते हैं तो आपने हुमायूं टॉम में विजिट किया होगा, और उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी आप जानना चाहते होंगे किसने इसको बनाया। तो यहाँ पर एक्टिविटी एक दी हुई है बच्चों, जिसमें हमें ये पता करना है कि हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया। तो हुमायूं का मकबरा बनवाया था हाजी बेगम ने। हाजी बेगम कौन थी? हाजी बेगम हुमायूं की वाइफ थी, जिन्होंने हुमायूं का जो टॉम था, हुमायूं टॉम जो है वो बिल्ड करवाया था, बनवाया था। तो चलिए अब हम यहाँ पर हुमायूं से रिलेटेड जो भी उत्तराधिकार का नियम था, यानी कि जो भी किसको पूरा जो बाबर का जो पूरा स्टेट है, ये जो पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये कौन संभालेगा। तो बाबर ने क्या किया, मैं आपको इस पैराग्राफ का मीनिंग समझाती हूँ बच्चों। बाबर ने क्या किया कि अपनी जो वसीयत थी, वो पहले तो क्या होता था, बाबर से पहले क्या होता था कि जो भी पूरा जो किंगडम है, एम्पायर है, जो सबसे बड़ा बेटा होता था उसको मिल जाती थी। लेकिन बाबर ने इस तरह की ये जो वसीयत थी नहीं बनाई, इसको नहीं माना। बाबर ने यहाँ पर एक अपना अलग चलन चलाया, और उसने यहाँ पर जो भी उसकी वसीयत है, जितने भी उसके पुत्र हैं, उनमें बराबर बराबर बांट दी। जैसे उसके 4 पुत्र थे, तो चारों पुत्रों में उसकी वसीयत जो है वो बराबर बट जाए। इस तरह का जो एक नियम है उसने चलाया, ताकि जो किंगडम है वो पूरे सारे बच्चों में आसानी से बट जाए। और जो बाबर ने चलाई ये कस्टम जो था, इसको बोला जाता था कोपरसिनरी इनहेरिटेंस। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं सहदायात। ठीक है, सहदायात का उत्तराधिकार का नियम, और इंग्लिश में बोलते हैं कोपरसिनरी इनहेरिटेंस। तो ये जो नियम है ये बाबर लेके आया था कि जो जो भी वसीयत है वो सारे पुत्रों में, बेटों में बराबर बराबर बांट जाए। तो हुमायूं ने यही किया। उसने अपनी जितनी भी जायदाद थी बाबर की, हुमायूं ने उसको अपने सारे भाइयों में बराबर बराबर बांट दिया, और सबको एक, जितने भी भाई थे, यानी कि जो उसके अलावा 3 भाई और, उसको उन्होंने वो अपना एक एक प्रोविंस, यानी कि एक एक क्षेत्र संभालने के लिए दे दिया। अब ये हुमायूं है यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं। अब यहाँ पर हुमायूं से रिलेटेड कुछ फैक्चुअल बात है। द एम्बिशंस ऑफ हिज ब्रदर मिर्ज़ा कामरान वीकेंड हुमायूंस कॉज अगेंस्ट अफगान कॉम्पिटिटर्स। यानी कि अफगान जो है वो हुमायूं के हमेशा से कॉम्पिटिशन में रहे हैं, और मिर्ज़ा कामरान जो कि हुमायूं का भाई था, वो अफगानों से मिल गया, और इस वजह से हुमायूं को हार का सामना करना पड़ा। अफगानों में सबसे महत्वपूर्ण, अगर इम्पोर्टेंट कोई राजा था, बादशाह था, तो वो था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो है, पहले इसका नाम क्या था, फरीद था। अभी इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, पहले हम यहाँ देख लेते हैं। तो शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया, 1539 में और 1540। 1539 में चौसा का युद्ध, और 1540 में कन्नौज के युद्ध में उसने हुमायूं को 2 बार हराया। अब जब 2 बार हुमायूं हार गया तो हुमायूं परेशान हो गया, और वो यहाँ से कहाँ भाग गया, वो ईरान भाग गया। और ईरान में उसे किसकी हेल्प मिली? वहाँ पर एक सफावी शाह नाम का राजा था, उसने उसकी हेल्प की। उसके बाद 1555 में हुमायूं ने वापस दिल्ली की तरफ रुख किया, और यहाँ पर फाइनली उसको 1555 में विजय मिलती है, और उसको दिल्ली की गद्दी दोबारा मिल जाती है। अब यहाँ पर अफगान रूलर शेरशाह सूरी के बारे में बताया गया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शेरशाह सूरी का रियल नाम था फरीद। ठीक है, और इसके जो फादर है वो जौनपुर के एक जागीरदार थे, छोटे से जागीरदार थे। हिज पैट्रन नेम्ड हिज शेर खां वॉज ही किल्ड अ लॉयन। इसका नाम वैसे फरीद था, लेकिन जब इसने एक शेर को एक तीर के निशाने से ही मार दिया, तो जो इसका संरक्षक था, वो राजा था जो जिसके यहाँ पे ये काम करते थे, तो उन्होंने देखा कि ये तो बहुत बहादुर है, और एक बार ही में ही इसने एक शेर को मार दिया। तो इस उसके शेर को मारने की वजह से इसका नाम शेर खां या शेरशाह सूरी पड़ा। शेरशाह पेड अ लॉट
of attention in expanding the empire, promoting commerce and improving the communication system. शेषा सूरी ने अपने अपने जो जब भी जितने साल भी रहा, 5 साल गद्दी पर बैठा, तो इसने क्या किया, अपना एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से चलाया, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया, यानी कि जो इसकी ट्रेड था, इसके एरिया में ट्रेड कॉमर्स, उसको बहुत अच्छे से चलाया। और इसके अलावा इसने अपने जो एरिया था जहाँ ये रहते थे, पूरा जो एरिया था नॉर्थ इंडिया में, उसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई, पूरे सड़कों की मरम्मत करवाई, काफ़ी काम इसने किया। इसने सराय बनवाई। सराय क्या होती है, जहाँ पर लोग ठहरते हैं, राहगीर ठहरते हैं, जाके रात गुजारते हैं। तो 1700 सराय का निर्माण जो है शेरशाह सूरी ने कराया, यानी कि इसने अपने टाइम पे बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए थे। ठीक है। ड्यूरिंग द सीज ऑफ द फोर्ट ऑफ कालिंजर इन 1545 शेरशाह डाइड ड्यू द एक्सीडेंटली कैनिंग ब्लास्टिंग। और जब ये 1545 में एक जब तोप चला रहा था, तो वो तोप जो है वो ब्लास्ट हो गया, और उस तोप के ब्लास्ट होने की वजह से शेरशाह सूरी की एक्सीडेंटली यानी कि डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो जाती है। अब बच्चों यहाँ पर ट्रू और फॉल्स हमें दिए हुए हैं, वो हमें बताना है कि ठीक है कि नहीं। तो हुमायूं डिफीटेड शेरशाह सूरी ड्यूरिंग द वॉर ऑफ चौसा, ये गलत होगा, क्योंकि हुमायूं ने डिफीट नहीं किया था, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को डिफीट किया था। ओके। सेकेंड है हुमायूं वॉज डाइड ड्यूरिंग द सीज ऑफ द फोर्ट ऑफ कालिंजर, यानी कि कालिंजर में तोप के उड़ने से कौन मरा था, हुमायूं नहीं, ये भी गलत होगा, शेरशाह सूरी मरा था। थर्ड है बाबर वॉज द फादर ऑफ हुमायूं, ये ठीक है, ये सही है, बाबर हुमायूं का पिता था। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है बच्चों, सेकंड एक्टिविटी, जिसमें बोला गया है कि विच ट्रेडिशन डिड द मुगल यूज फॉर सक्सेशन, यानी कि अपने कौन से नियम को, उत्तराधिकार के कौन से नियम को मुगल्स यूज करते थे। तो मुगल्स एंड तैमूरिद कस्टम ऑफ कॉपरसिनरी इनहेरिटेंस, यानी कि सहदाबाद का जो उत्तराधिकार का नियम था, जिसमें कि सारी वसीयत पुत्रों में बराबर बराबर बांट दी जाए, इस तरह का जो नियम है वो बाबर ने इंट्रोड्यूस कराया था, और यही नियम जो है मुगलों ने चलाया था। और अगर हम देखें आज के टाइम पर, तो आज के टाइम पर भी इसी तरह का जो नियम है वो चलता है, जितनी भी वसीयत है, जायदाद है, वो सारे पुत्रों में बराबर बराबर बांट दी जाती है। सो बच्चों, हमारे यहाँ पर ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, और मेरे चैनल एडुकलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।